आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताएंगे जहां का इतिहास शूरवीरों की वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। लेकिन अभी तक यहां एक भी विकास नहीं हुआ, जबकि इस गांव में एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। वो थे राजा धौकल सिंह। इनके नाम पर ही एटा के इस गाँव का नाम धुलेश्वर पड़ा था। इनकी अगुवाई में एटा के शूरवीरों ने अंग्रेजों से लगातार 7 घंटे युद्ध किया था। इस गांव की आबादी लगभग 4000 है। राव बिजेंद्र सिंह चौहान के पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। इस गांव में आज भी किले के अवशेष मौजूद हैं। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे शूरवीरों के कई किस्से इस गांव से जुड़े हैं। राव बिजेंद्र सिंह चौहान के पूर्वजों ने कई सालों तक इन क्रांतिकारियों को भोजन खिलाया था। धौलेश्वर के मंदिर में 2 साल तक चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह रुके थे। ये जो है धौलेश्वर को हमारे पूर्वज राजा रूपदेव ने बढ़िया नवमी के दिन सम्मत 1689 में कब्जा किया था इसका, और उसके बाद ये मंदिर के अवशेष मिले उन्हें। उस पर उन्होंने मंदिर का फिर दोबारा निर्माण कराया। वो लड़ाई हमारी जो हुई है वो अंग्रेजों से हुई। वो लॉर्ड लेक, इसका उल्लेख गजेटियर में है और उसमें लिखा हुआ है। और इसमें वर्तमान कागजात में तो लेखपालों ने बदमाशी से इसे अगर 16 दर्ज कर दिया है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसको कह रहा है कि फोर्ट है, और गजेटियर में लैटिट्यूड और लैंगिट्यूड पर एक फोर्ट दर्ज है। आज़ादी की जंग का इतिहास शूरवीरों के किस्सों से भरा पड़ा है। इनमें कई ऐसे हैं जिनकी बहादुरी के चर्चे गांव धौलेश्वर के बड़े बुजुर्ग जब युवा पीढ़ी को सुनाते हैं तो उनका खून उबाल लेने लगता है। जनपद एटा के गांव धौलेश्वर का आज़ादी की लड़ाई में बड़ा योगदान था। इस गांव के सूरमा बहादुर शाह के बारे में बताया जाता है कि अंग्रेजों से लोहा लेते वक्त उनकी गर्दन पर तलवार से प्रहार किया गया था, लेकिन यह वीर जब तक सांस रही तब तक अपना घोड़ा दौड़ाता रहा, और जब गांव में आकर घोड़ा रुका तभी प्राण निकले। ऐसे शूरवीरों के इतिहास से भरा है गांव धौलेश्वर। बताते हैं कि यहाँ के चौहानों को स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सक्रिय भूमिका का भारी मूल्य चुकाना पड़ा था। अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों और उनके परिजनों का भरपूर उत्पीड़न किया था। यहाँ के लोगों ने अपनी अंतिम सांस तक विदेशी शत्रुओं से मुकाबला किया था। जिस गांव के लोगों ने आज़ादी की जंग में चढ़ बढ़कर भाग लिया था, अब उस गांव की दुर्दशा हो रही है। गांव की गलियां टूटी पड़ी हैं, सड़कें बदहाल हैं। गांव में एक पुराना तालाब है। दावा किया जाता है कि अगर इसकी खुदाई कराई जाए तो अंदर सीढ़ियां निकलेंगी। ग्रामीणों ने इस पक्के तालाब की जब खुदाई शुरू की तो रुकवा दिया गया। मंदिर में वहाँ आते थे, वो गुलाबपुर के पास है, वहाँ रुकते थे। हमारे बाबा टीचर थे तो वो खाना वाना दे आते थे उन लोगों के लिए, क्योंकि वो लोग तो स्वच्छंद प्रकार से घूम नहीं सकते थे, क्योंकि वो लोग फरारी टाइप थे उस समय। क्योंकि कौन कौन क्रांतिकारी आते थे वहाँ पे? वहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल और यही शहीद भगत सिंह वगैरह है, यही सब क्रांतिकारी थे।